उसे आज भी इंसाफ की दरकार है, उसकी रूह को आज भी सुकून का इंतजार है। उसने भी बेतहा दर्द सहा, उसके साथ भी दरिंदगी की हर हद को लांघा गया, लेकिन उसके दर्द की आंच शायद बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई। निर्भया से पहले एक और निर्भया। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लड़की की जिसका दर्द समझ पाना बहुत मुश्किल है। दिल्ली की निर्भया को तो हर कोई जानता है, लेकिन इस निर्भया को बहुत कम लोग जानते होंगे। आखिर कौन है ये निर्भया, क्या हुआ था उसके साथ? दर्द की ऐसी दास्तान जिसे सुनकर आपके आंसू छलक आएंगे। उसकी आत्मा रो रही है, उसे आज तक इंसाफ नहीं मिला। एक निर्भया के लिए चंद सैलाब। एक दिल्ली की गुमनाम निर्भया। निर्भया से पहले की निर्भया। उसके साथ हुई हैवानियत दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन का सैलाब नहीं ला पाई। उसके साथ हुई दरिंदगी कोई कानून नहीं बना पाई। न किसी ने उसे कोई नाम दिया, न उसके लिए कोई फंड बना, लेकिन उसने वो दर्द सहा जिसे सोचकर किसी की भी रूह कांप जाए। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये एक निर्भया की तस्वीर है। ऐसी निर्भया जिस पर बहुत कम लोगों की नजर पड़ती है। 9 फरवरी 2012 निर्भया गैंगरेप की घटना से करीब 1 साल पहले। निर्भया से पहले एक और निर्भया थी। 9 फरवरी 2012 को उसके साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। निर्भया रोज की तरह अपने घर से ऑफिस जाने को निकली और ऑफिस में पूरे दिन उसने काम किया और हंसी मजाक की अपने दोस्तों के साथ। ठीक 5:30 से 6 बजे के बीच में उसने यहीं से ऑटो पकड़ा अपने घर जाने के लिए। निर्भया ऑफिस से अपनी सहेलियों के साथ निकल चुकी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। रोज की तरह वो बेहद खुश थी। वो अपने घर पहुंचने ही वाली थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बच्ची इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि शायद ये सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। वो बहुत खुश थी। रोज की तरह वो उस बस में बैठी, जो उस बस में कुलीग थे उनसे वो रोज की तरह बातें करने लगी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शायद अगले दिन से वो इन लोगों के साथ नहीं होगी। निर्भया से पहले की निर्भया के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद दर्दनाक था। घटना की टीस आज भी माँ बाप के दिल में है। माँ की हालत तो खैर उसका क्या कहना। माँ का दिल को तो माँ ही समझती है कि बुरी हाल है उसकी भी। अच्छी बात नहीं है कि उसको तो डेली समझाता हूँ भाई ठीक है, लेकिन अब क्या करें, जब माँ है तो वो तो रोएगी, जब तक वो जिंदा है तब तक रोएगी। इस निर्भया के गुनहगारों को घटना के 3 दिन बाद पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन वारदात के वक्त जब इलाके के लोगों ने पुलिस की मदद मांगी तो आखिर उन्हें क्या सुनना पड़ा, खुद निर्भया के पिता से सुनिए। मतलब ये घटनाक्रम हुआ जैसे हमारे यहाँ पे कॉलोनी में जो है कि पब्लिक इकट्ठा हुई है। पब्लिक ने 100 नंबर कॉल करी है कि मतलब यहाँ पे घटना हो गया। तुरंत आओ। और एक वो लेट पहुँची, ऊपर से जब लेट आए तो उसके बाद कहते हैं जी हमें पेमेंट्स दो, हमारे पास पेमेंट्स नहीं है, हमारे मोबाइल काम नहीं कर रहे हैं।
उसको मतलब जो है कि मतलब जनता से मांग रहे हैं मतलब कैंपेन। निर्भया के परिवार को गुनहगारों के लिए सदा का इंतजार आज भी है। जंतर मंतर पर इंसाफ की उम्मीद का दिया जलता है, लेकिन इंसाफ शायद अभी बहुत दूर है। इस समय दिल्ली से तृप्ता आर्या के साथ सफर अब्बास। निर्भया से पहले कि इस निर्भया ने भी वही दर्द सहा जो निर्भया ने सहा था। वहशी दरिंदे उसका अपहरण कर 3 दिन तक उसकी असमत लूटते रहे। आइए आपको बता दें कि 9 फरवरी 2012 को इस निर्भया के साथ क्या कुछ हुआ। तारीख 9 फरवरी 2012। जगह कुतुब विहार फेज 2, छावला गांव के नजदीक दिल्ली। दिल्ली का ये वही इलाका है जहां निर्भया रहती थी। हर रोज की तरह 9 फरवरी 2012 की सुबह भी वो अपने घर से साइबर सिटी गुड़गांव के लिए निकली, लेकिन वापस कभी घर नहीं लौट पाई। 9 फरवरी 2012 सुबह तकरीबन 7:30 बजे वो बच्ची अपने घर से ऑफिस जाने के लिए इन्हीं पगडंडियों से होती हुई निकली थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, उसके घर वालों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। निर्भया बस, गाड़ी या कार के जरिए ही गुड़गांव स्थित अपने दफ्तर पहुंचती थी। घर से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर इसी रोड से ये बच्ची ऑफिस के लिए रोज बस पकड़ा करती थी। सुबह तकरीबन 8 बजे उस दिन भी उसने यहीं से बस को बोर्ड किया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शायद उसकी जिंदगी का ऑफिस तक का ये सफर उसका आखिरी सफर है। तारीख 9 फरवरी 2012। जगह साइबर सिटी गुड़गांव। निर्भया गुड़गांव स्थित साइबर सिटी की एक कंपनी में काम करती थी। पिता चपरासी थे, लिहाजा घर की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। इसी के चलते बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही निर्भया ने नौकरी करने का फैसला किया था। फर्स्ट और सेकंड के बच्चों को भी उसने पढ़ाया है और साथ साथ ही अपना जो है कि बीए का जो है कि फर्स्ट ईयर किया है। सेकंड ईयर का मैंने 2012 में जनवरी माह में मैंने उसका ड्राफ्ट जमा करा है और उसका जो विचार था कि बोला कि मैं बीए फाइनल करने के बाद 1 साल का बीएड करूंगी और आने वाले टाइम पर मैं गवर्नमेंट जॉब में जो है कि टीचर की लाइन पकड़ूंगी। तो बहुत सख्त है, जितना मर्जी तू पढ़ लेता है, मतलब जैसे भी करेंगे तेरे को मतलब पढ़ाई नहीं आएगी। तो जैसे बीए करूँगी फिर आगे एमए करूँगी, फिर मतलब टीचर के लिए करूँगी, मैं बीएड वेड करूँगी, फिर मैं टीचर के लिए मैं जाके मतलब बच्चों को पढ़ाऊँगी। मैंने कहा तो वैसे बच्चों को पकड़ देंगे, फिर तब तो कोई बात नहीं, तब तो मैं बड़ी हो जाऊँगी। निर्भया अपने दफ्तर में काम खत्म करके बस या ऑटो से अपने घर के लिए निकलती थी। कई बार उसकी सहेलियां उसके साथ होती थी, तो कभी वो अकेले ही ऑटो में बैठकर घर पहुंचती थी। निर्भया रोज की तरह अपने घर से ऑफिस जाने को निकली और ऑफिस में पूरे दिन उसने काम किया और हंसी मजाक की अपने दोस्तों के साथ। ठीक 5:30 से 6 बजे के बीच में उसने यहीं से ऑटो पकड़ा अपने घर जाने के लिए। ऑटो के बाद निर्भया छावला गांव के सोमेश विहार तक बस लेती थी। 9 फरवरी 2012 को भी यही हुआ। निर्भया बस से उतरने के बाद पैदल ही अपने घर पहुंचती थी। कभी सहेलियां साथ होती तो कभी अकेले। हालांकि वारदात के दिन निर्भया के साथ 2 सहेलियां मौजूद थी। ऑटो पकड़कर निर्भया कापड़थेरा बॉर्डर पहुंची और वहां से उसने सुमेश विहार की बस पकड़ी। सुमेश विहार का यही स्टॉप है जहां पर निर्भया अपने 3 सहेलियों के साथ उतरी। कुछ दूरी चलकर उसको अपने घर की दूरी तय करनी थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर थी कोई दर्दनाक हादसा उसके साथ होने वाला है। तारीख 9 फरवरी 2012। जगह सोमेश विहार, छावला गांव के नजदीक दिल्ली। वक्त रात के 8:30 बजे। जी हाँ, रात का ये वही वक्त था जब 19 साल की निर्भया हर रोज की तरह बस स्टैंड से अपनी 2 सहेलियों के साथ घर जा रही थी। तभी अचानक लाल रंग की इंडिका कार उनके सामने रुकी। उस गाड़ी में 3 लड़के राहुल, विनोद और रवि सवार थे। तीनों निर्भया के इलाके में ही रहते थे और उनकी उम्र 20 के करीब थी। तीनों के इरादे भांपकर निर्भया की दोनों सहेलियां बुरी तरह घबरा गई। हालांकि निर्भया ने साहस के साथ उनका विरोध किया। इसी बात से तीनों चिढ़ गए और निर्भया को जबरन कार में डालकर हरियाणा के रेवाड़ी ले गए। वहां 3 दिनों तक सरसों के खेत में निर्भया के साथ बलात्कार किया गया। इस दौरान तीनों वैश्य दरिंदों ने निर्भया को खूब पीटा।
पूरे शरीर को जगह जगह जलती सिगरेट से दागा और पेचकस के जरिए चेहरे और आंखों को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया। निर्भया के पहले की इस निर्भया के साथ भी दरिंदगी का वो शर्मनाक खेल खेला गया जिसका जिक्र कर पाना मुश्किल है। लेकिन वहशी दरिंदों का मन नहीं भरा। उन्होंने निर्भया की आंखों और चेहरे पर तेजाब फेंक दिया, जिससे तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। 3 दिन बाद उस बच्ची की बॉडी रेवाड़ी के जंगलों में मिली। बताया जाता है कि उन तीनों दरिंदों ने उस बच्ची को इतनी यातनाएं दी, उसे सिगरेट के बट्स जलाया गया, उसके चेहरे को बियर की बोतलों से स्मैश किया गया और वो सारी चीजें जिसे बताने से पहले हमारी जबान भी लड़क जाती है। यानी उन 3 दिनों में उस बच्ची ने क्या कुछ सहा, शायद हम बयान नहीं कर पाए। अपहरण के 4 दिन बाद निर्भया की लाश पुलिस को मिली। वारदात की जगह से पुलिस ने पेपर प्लेट और बियर की बोतलें भी बरामद की, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि निर्भया अपहरण के 3 दिन तक जिंदा थी और उसके साथ कई बार रेप हुआ। मैं चाहती हूँ कभी मौत से कोई बड़ी सजा हो, ताकि आज मेरे बच्चे के साथ ऐसे किया, कल दूसरी माँ की गोद न हो जाए। आज चलो हमने तो सहन तो कोई माँ नहीं कर सकती, तब बेटा दरिंदर है, उनकी माँ तो माँ होती, पर हम चाहते ऐसे मतलब दरिंदों को फांसी तो कोई बड़ी सजा हो तो वो दे। फांसी तो तब भी कम ही हो, वैसे फांसी भी क्या है आज, जैसे उसकी ख्वाहिश में करी, सब इसके सपने तोड़ दिए उन्होंने, तो उसका उनको भी जीने का हक नहीं है, उनके भी जो सपने धरे के धरे रहने चाहिए। जो लड़कियां उसके साथ उसकी सहेली थी, वो भी कुछ डर सी गई, जो उन्होंने एकदम कोई फैसला नहीं लिया कि हाँ इस मुजरिम का हम नाम ले सकते हैं, ये बंदा हाँ हकीकत में है। कोर्ट में कई कार्रवाई हुई, उनको बुलाया गया, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दे ली थी शायद उन्होंने उस तरह नहीं दे पाए जो कि उन मुजरिमों को सजा मिल जाए। आज हम ये चाहते हैं कि इन मुजरिमों को सजा मिले। 16 दिसंबर गैंगरेप के दरिंदों को उनके किए की सजा मिल चुकी है, लेकिन दुख की बात यही है कि निर्भया से पहले की इस निर्भया के परिवार को 2 साल का लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी आज भी इंसाफ का इंतजार है। इस समय दिल्ली से कृष्णा आर्य के साथ सफर अब्बास। इस निर्भया की दास्तान सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। आखिर क्यों 2 साल बाद भी इस गुमनाम निर्भया को इंसाफ नहीं मिल पाया? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खुद मौजूद है निर्भया के पिता, और साथ में हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता अनीता गुप्ता जी, जिन्होंने इस मामले को लिया और उनकी कोशिशों से ये मामला आज अदालत में और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 9 फरवरी 2012 को जब घर से निर्भया सुबह निकली थी, तो आखिरी बार वो किन किन लोगों से मिली थी और क्या कुछ बातचीत हुई थी उनकी आपके साथ? मैं आपसे पूछ रही हूँ। 9 फरवरी 2012 को एक्चुअली मैं तो दिल्ली में था नहीं, मैं तो बाहर था। अच्छा, घर के और लोग जो थे? मम्मी थी, भाई बहन थे। भाई बहन स्कूल गए, मम्मी ने उसके लिए नाश्ता बनाया, लंच बनाया, तैयार करके दिया। वो अपनी ड्यूटी पे निकली, दिन भर उसने काम किया। शाम को 8:30 बजे 8:15 बजे के बीच में मैंने उससे फोन पर बात कराया, बेटा आप जो है ये घर कितने देर में पहुंच रहे हो, कहाँ पे हो? बोला पापा मैं 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हूँ। तभी 10 मिनट बाद जो है कि मेरी जो लड़की के जो सहेली है उसका फ़ोन आता है कि अंकल आप कहाँ हैं, किरण को कुछ गुंडे बदमाश उठा के ले गए, आप तुरंत आओ। लेकिन खैर मैं तो बाहर था। उसके बाद वो अपने घर गए, उन्होंने अपने मम्मी पापा को बोला, फिर हमारे घर आए, हमारे घर में बताया उन्होंने, फिर पब्लिक को बताया, पब्लिक है वहाँ पर इकट्ठा हुई, भीड़ हुई, 100 नंबर कॉल हुई है, जिसके कारण जो है कि 100 नंबर कॉल पर पुलिस वाले लेट अबेट आए। लेट अबेट आने के बाद भी वो कहते हैं कि हमारे को गाड़ी दो, हमारे पास गाड़ी की सुविधा नहीं है, हम कहाँ जाएं बिना गाड़ी का। अगर पुलिस के पास गाड़ी नहीं है तो मतलब है कैसे थाना काम कर सकता है कि बिना गाड़ी का? पब्लिक से गाड़ी मांग रहे हैं। कार्रवाई इतनी लेट हुई उनकी तरफ से कि अगर ये कार्रवाई पहले टाइम से हो जाती तो शायद मेरी लड़की हर हाल में बच जाती, मिल जाती और अपना बयान खुद अपने आप कर लेती। लेकिन पुलिस